Yes, good evening, student. Welcome back to my YouTube channel, Pankaj Garg Teacher. So, today I'm going to start a new topic of chemistry, that is matter, and we will discuss about the states of matter. So, firstly, you should know the definition of a matter, that is what? Something which is occupying a space. कोई भी जगह अगर कोई भी चीज अगर जगह घेरती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर। चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, जैसे ये बोर्ड है, इसको घेरा हुआ है। क्लियर? सो ये भी क्या एक मैटर है। कोई भी चीज आप यूनिवर्स में देख रहे हो, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी स्पेस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मैटर बोलते हैं। सो मैटर को जो बेसिकली हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली वी कैन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। और वो कौन कौन से पार्ट है हमारे पास? जो दैट इज सॉलिड, उसके बाद आता है हमारा लिक्विड, उसके बाद क्या आता है? हमारा गैस। सो वी हैव डिवाइड द मैटर इनटू थ्री पार्ट्स विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी जगह को घेरना है तो उसमें सॉलिड भी हो सकता है, वो कोई लिक्विड भी हो सकती है, और वो गैस भी हो सकती है। जैसे मैं बात करूं कि हवा में देर आर मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो देर आर मेनी टाइप, तो उन्होंने भी क्या है? एक तरह से स्पेस घेरी हुई है। So I will say a matter can occupy a space. Clear? नेक्स्ट वी हैव लिक्विड। जो भी लिक्विड, अगर मान लो कहीं जगह पानी खड़ा है तो वहां पे भी उसने स्पेस घेर ली। क्लियर? तो पानी तो कहीं भी हो सकता है बेसिकली, तो पानी भी क्या कर रहा है? एक तरह से स्पेस को घेर रहा है। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैटर। सॉलिड में क्या हो सकता है? जैसे चेयर होगी, बेंच हो गया, बेड हो गया, एनी ऑब्जेक्ट विच इज अ मैटर एंड इट ऑक्यूपाई अ स्पेस, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सो द मैटर बेसिकली डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। Usually this we have this definition we have learned, right? So firstly we are going to talk about the solid. तो सॉलिड में कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर हैं? इसमें क्या एग्जांपल ले सकता हूँ? जैसे चेयर हो गया, बेंच हो गया, राइट? और क्या हो सकता है इसमें? टेबल हो गया, बेड हो गया। तो ये सभी क्या है? सॉलिड ही तो है, राइट? ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड ही तो होते हैं। लिक्विड में क्या हो गया हमारे पास? नॉर्मली हम जो पीते हैं, वाटर हो गया। और क्या हो सकता है? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो जितनी भी चीजें लिक्विड है, दे आल्सो ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, राइट? दे आल्सो हैव अ definite volume, right? We can say. So these are the characteristics that we will do the further. We are going to discuss about the characteristics of the solid, liquid as well as gas. अब गैस में अगर बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या आ सकती है? नंबर ऑफ गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर: ऑक्सीजन, carbon dioxide, nitrogen dioxide. There are many gases which are present in the atmosphere, and they also occupy some space, right? हवा में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, सो बेसिकली वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी एक जगह घेर रही हैं, राइट? मतलब हम उनको नहीं देख सकते, बट वी कैन से द गैसेस आल्सो ऑक्यूपाई अ स्पेस। अगर मैं कोई सपोज बीकर ले लिया, राइट, उसमें शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बीकर में मैंने पानी डाला है, आफ्टर दैट जो मैंने इसमें शुगर डाली है, सो दे हैव आल्सो ऑक्यूपाइंग अ स्पेस। चाहे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह गैप हो, तो बेसिकली दे आर ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, राइट? सो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा बीकर में जो भी मैंने लिक्विड और सॉलिड फॉर्म डाली है, इट ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, राइट? सो इसमें अलग-अलग अगर जब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस की, जब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी फोर्सेस के बारे में, उनके शेप के बारे में, उनके साइज के बारे में, तो तभी ये सारी चीजें हमें क्या देखने को मिलेंगी? इनमें डिफरेंशिएट करने को देखने को मिलेगा, राइट? सो फर्स्टली हमने ये चीज क्लियर करनी है कि जो सॉलिड है, पहली बात वो कैसे जगह घेरती हैं, राइट? जितनी भी चीजें सॉलिड है, चाहे मेटल है, चाहे मेटलॉइड्स हैं, दे हैव अ स्पेस, दे हैव अ शेप, दे हैव अ साइज, दे आल्सो ऑक्यूपाइंग अ स्पेस।
राइट। सो लिक्विड में भी जो मैंने अभी बताया कि ये भी क्या है बेटा, जगह घेरते हैं कोई ना कोई लिक्विड। हम डेली लाइफ में यूजली वाटर ही तो देखते हैं। सो वाटर बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, एक तरह से हमारे पास स्पेस घेरता है। सो गैसेस में मैंने पढ़ाया, देयर आर नंबर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी गैसेस क्या है, हवा में प्रेजेंट है, दे आल्सो ऑक्यूपाइंग अ स्पेस। किसी की डेंसिटी अलग हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, इट डिपेंड ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस गैसेस, राइट। सो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है आज, अब हमने इसकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखना है कि सॉलिड में हमें क्या देखने को मिलता है। अब कोई भी चीज सॉलिड है बेटा, कोई भी चीज सॉलिड है तो उसको रिजिड होगी, राइट। जैसे ये मार्कर है, बेसिकली दिस इज आल्सो अ मैटर, आई कैन से दिस इज अ मैटर, बिकॉज इसने भी अंदर जगह घेरी हुई है अपनी, राइट। सो जो सॉलिड होगा, फर्स्टली वो क्या होगा, उसकी फिक्स शेप होगी। क्या होनी चाहिए उसकी, फिक्स्ड, इट हैज फिक्स्ड शेप। जो सॉलिड होगा उसका फिक्स क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। क्या हो सकता है, फिक्स्ड वॉल्यूम हो सकता है। उसकी शेप फिक्स होगी, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, वो अपने आप में 100% होगा, राइट। सो ये मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी, क्योंकि बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फोर्स लगाएंगे। जब वो फोर्स लगाएंगे तो उनमें से कौन सी एनर्जी आएगी, मोशन होगा। मोशन होगा तो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी कौन सी देखने को मिलेगी, हमें काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो ये मैंने इसमें फोर्सेस का कंसेप्ट बता दिया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें स्पेस क्या होती है बेटा, जैसे ये मान लो मैंने सॉलिड पार्टिकल लिए हैं यहाँ पे, इनमें स्पेस कम होगी क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। ऐसे सॉलिड में आपस स्पेस कम है तो आपस में जुड़े हुए हैं, जितनी कम स्पेस उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जितनी कम स्पेस उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड सिंपली मैंने पानी डाल दिया, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो दूर दूर है तो उनमें क्या होगी, वीक फोर्स होगी। क्या होगी बेटा, उनमें फोर्सेस कम होगी एज कंपैरिजन टू सॉलिड, राइट। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल तो और भी दूर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्सेस का कंसेप्ट देखें मैटर्स में, तो सबसे ज्यादा फोर्स सॉलिड में होती है, आफ्टर दैट लिक्विड में होती है, उसके बाद किसमें होती है बेटा, गैस में होती है, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि जो फोर्सेस का कंसेप्ट होता है किसी भी मैटर में, वो हमें कैसे देखने को मिलता है। सो लिक्विड में भी अगर हम बात करें तो उनमें फोर्सेस कम होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, उनमें ज्यादा स्पेस होती है। जहां स्पेस बढ़ेगी वहां फोर्स कम हो जाएगी, राइट। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, सॉलिड की किसकी बात करूं मैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, तो सॉलिड बेटा जो कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड की वो बहुत ज्यादा कम होती है। द कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज वेरी लेस। क्यों कंप्रेसिबिलिटी लेस हो, अगर मैं इसको दबाना चाहूं तो ये क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है इतना, राइट। तो ये इसको मैं ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, इसको मैं ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज द सॉलिड। सो इसके इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, राइट। सो अगर मैं लिक्विड में कंप्रेसिव की बात करूं तो लिक्विड में थोड़ी सी सॉलिड से क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, और इसमें गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी तो ज्यादा होती है। जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, जैसे एलपीजी होगी, राइट। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, एलपीजी, सीएनजी गैस। तो जितनी भी ये गैसेस आ रही हैं दे आर वेरी कंप्रेसिबल एज कंपैरिजन टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर शेप बोल सकते हो आप, साइज बोल सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी में भी अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है विच इज अ पार्ट ऑफ अवर मैटर, तो वो भी इनकी करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। आई होप ये जो आपको चीज की बेसिकली क्या होगी आपको क्लियर होगी, राइट। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, ये जो मैटर है बेसिकली इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या और तरह के भी मैटर होते हैं यूनिवर्स में बेटा, देयर आर मैनी मैटर्स प्रेजेंट इन द
यूनिवर्स, जिसमें से हम मोस्टली ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैटर का, दैट इज़ नेक्स्ट जो मैटर होता है दैट इज़ प्लाज़्मा। ये यूजुअली इसके बारे में कम डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये हायर एडवांस टॉपिक है बेसिकली। प्लाज़्मा क्या होता है बेसिकली? इट इज़ अ गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म वी कैन से, राइट? प्लाज़्मा में क्या करते हैं कि जो इसमें इसके आयंस होते हैं ना, इसको गर्म करके, इसको टेम्परेचर बढ़ा के इसके आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो आयन से ही हम किसी का सैंपल लेते हैं, उसमें उसका कलर का डिफरेंशिएट करते हैं प्लाज्मा। जैसे सन है हमारा, सन इज बेसिकली अ प्लाज्मा। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लाज्मा? बिकॉज वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है? बेसिकली इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। याद रखनी है आपने, जो प्लाज्मा होती है बेसिकली ये बहुत एडवांस है। इसके बाद और भी होती हैं, जैसे बॉस आइंस्टाइन होगी हमारी, फर्मी डायरेक्ट होगी। देयर आर मैनी many advanced types of matter, right? So basically in this we have discussed what solid, liquid as well as a gas। भी solid में हमने देखी इसकी वेरिएशन क्या होती है, लिक्विड में क्या होती है, as well as गैसेस में क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी हमने फैक्टर पढ़ा है। क्लियर? सो आई होप ये जो आपको चीज है क्लियर होगी। सो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, हमने इसकी बात करनी है बेटा मैटर्स की, इनकी फिजिकल स्टेट की। क्या करनी है बात? हमने इसकी फिजिकल स्टेट की बात करनी है कि जो मैटर है बेसिकली इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है। बेटा फिजिकल स्टेट तो तीन ही होगी, सॉलिड, लिक्विड एज वेल गैस। अगर मैं बात करूं कि जब मैं कोई भी चीज, मैंने आइस ली सपोज, राइट, अगर मैं आइस को गर्म करूंगा तो वो उसकी फिजिकल स्टेट को किस में चेंज हो जाएगी? आप बोलोगे सर लिक्विड में हो जाएगी। अगर मैं उसको फिर गर्म करूंगा तो उसको किस में चेंज हो जाएगी? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा बेसिकली, मैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट? तो वो किस में आ गई? हमारी फिजिकल स्टेट में आ गई। क्लियर? जैसे आप सभी को पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता है कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप बॉयल कर रहे हो किसी भी पानी को, सो बेसिकली उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है? वो लिक्विड हो सकता है सर, और वो क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, राइट? फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा उसकी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो मैटर किस टाइप का देखने को मिलेगा? अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? हमारी आइस क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी सर। ऑब्वियसली बेटा सॉलिड ही होगी, जो बर्फ है वो सॉलिड है बेसिकली। क्लियर? तो ये हमने बात की किसकी बेटा? उनकी फिजिकल स्टेट की। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है? अब हमने जो डिस्कस करना है बेसिकली वो क्या है? उनकी जो सॉलिड, लिक्विड है, क्या ये इंटर कन्वर्टेबल हैं? क्या ये खुद में चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होते हैं? अगर मैं बात करूं सॉलिड की, क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा? हो सकता है। क्या लिक्विड गैस बन सकती है? बन सकती है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया। जो भी फिजिकल प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? कलर, शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? हमारी फिजिकल स्टेट में आती है। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर उसको उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूजन बोलते हैं। या फ्यूजन बोल दो, या आप क्या सकते हो मेल्टिंग बोल दो। आइस मेल्ट हो गई है, पानी में कन्वर्ट हो गया। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन बोलते हैं। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो क्या होती है प्रोसेस? इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेट हो गया पानी। इवेपोरेशन याद रखना फास्ट प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन क्या होती है? हमारी फास्ट प्रोसेस। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। जब भी स्पीड बढ़ती है विंड की, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। पर एक फैक्टर और है, जब ह्यूमस बढ़ेगी हवा में, जब ह्यूमस ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होती है? कम होती है। क्लियर? तो इवेपोरेशन के डिफरेंट फैक्टर हैं। क्लियर? अगर एरिया ज्यादा होगा किसी का तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। जैसे मान लो हम अभी धूप में कपड़े क्यों सुखाते हैं? अब कपड़े को खुला क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। क्लियर? सो दिस इज द फैक्टर हाउ इवेपोरेशन वर्क, राइट? हाउ वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड व्हाट? गैस इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जस्ट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जो बादल बनते हैं हमारे,
दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। क्लियर। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये तो बहुत इजी है। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पानी को अगर मैं सॉलिड बनाऊंगा तो इट मींस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, मैं उसको फ्रीज कर रहा हूं तो फ्रीजिंग हो गया। मैं उसको फ्रीज कर रहा हूं तो क्या हो गया बेटा? वो फ्रीजिंग हो गया। तो ये सारी कन्वर्टेबल होती हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये क्या होता है बेटा? याद रखना, दिस इज अ टेम्परेरी प्रोसेस, ये परमानेंट नहीं होता। ये फिजिकल हमेशा क्या होता है? टेम्परेरी होता है। तो इसमें जो सारी स्टेट्स हैं वो क्या हो रही हैं? कन्वर्टेबल हो। तो बेटा ये आज मैंने जो आपको ये पढ़ाया है, बेसिकली हमने बेसिक चीजों के बारे में बात की है। कल मैं आगे इसका आगे हम पढ़ेंगे कि जो इसके टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्सियस केल्विन के बारे में। और मैं पढ़ाऊंगा कि उसके जो स्केल होते हैं हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या केल्विन को स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे हम उसकी जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। क्योंकि हर कोई चीज प्योर नहीं हो सकती, उनको तो इम्प्योरिटीज होंगी, उनको इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे वो इम्प्योरिटी दूर हो पाए, जैसे सेंट्रीफिकेशन। ये सारे प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। आई होप you will like this video. Please subscribe and like our channel and do share with your friends. Thank you everyone.